सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों की एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं उसको सुनने के बाद आपको काफ़ी निराशा होगी दोस्तों। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है। वन रैंक वन पेंशन की लंबे समय तक लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू और एजिटेशन के थ्रू जो हमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाथ लगा था उसमें अब डिले हो गया है। और डिले भी किन लोगों के कारण हुआ, किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने का टाइमिंग हमारे ही समुदाय के लिए कितना घातक हो सकता है दोस्तों। हमारी एक्स-सर्विसमैन कम्युनिटी आज के दिन जिसको इस बारे में नॉलेज है, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि अब तक हमारी वन रैंक वन पेंशन 2 की टेबल आ जानी चाहिए थी, एरियर भी आ जाना चाहिए था, सब चीज़ें शुरुआत हो चुकी होनी थी, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई है। हमारी कम्युनिटी में से ही कुछ लोगों के द्वारा या हमारी कम्युनिटी से सपोर्टेड जो लर्न्ड काउंसिल है, जो कानून के ज्ञाता है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर दी गई है कि जो आपने डिसीजन दिया है कि फिर से आप रीफिक्सेशन वन रैंक वन पेंशन का कीजिए और OROP 2 टेबल जारी कीजिए। इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से देखे कि उन्होंने ये सही दिया है या नहीं दिया है। आज के दिन पूरे का पूरा एक्स-सर्विसमैन कम्युनिटी ये बिलीव करता है, ये विश्वास रखता है कि इस समय पर निर्णय आने के बाद इस प्रकार की रिव्यू पिटीशन डालने से सरकार को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया, जो लंबे समय तक जो पेंडिंग डिमांड थी उसको पेंडिंग ही रखने के लिए। दोस्तों, कोई भी साधारण सा आदमी ये बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया और उस डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं तो उसकी कोई भी वैधता नहीं है, वो आपकी पिटीशन रिजेक्ट ही होनी है। और जिन बेसिस पे जो रिव्यू पिटीशन ये डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन क्या होता है दोस्तों? रिव्यू कीजिए, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन एक बार फिर से देखे कि हमने ये सही दिया है या गलत दिया है। नज़रिया तो इसका यही होता है कि आप इसको रिवाइज़ कीजिए, जो ऑर्डर दिया है या आपने सही नहीं दिया इसको आप पलटिए। रिव्यू पिटीशन का मतलब यही होता है। और ये काम हमारे समुदाय के कुछ लोगों द्वारा ही या हमारे समुदाय से सपोर्टेड जो लर्न्ड काउंसिल है, जो विधि के ज्ञाता है, उनके द्वारा ही ये किया गया है, जिसके कारण आज के दिन इसकी खामियाजा पूरा का पूरा एक्स-सर्विसमैन समुदाय भुगत रहा है दोस्तों। और जिन बेसिस पे ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, वो पॉइंट्स पहले ही इस केस जब ये चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब इसकी सुनवाई होती थी उस समय पर ये सभी पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए थे जो इस रिव्यू पिटीशन में डाले गए हैं दोस्तों। तो इस रिव्यू पिटीशन का वैसे ही कोई मतलब नहीं बनता, तो सीधे के सीधे तौर पर इस रिव्यू पिटीशन का मतलब ही सरकार को फ़ायदा पहुँचाना, इस मुद्दे को लंबा खींचना और डिले करना सभी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स को एक्स-सर्विसमैन की। काफ़ी मेंबर्स, पूरा का पूरा एक्स-सर्विसमैन कम्युनिटी इस बारे में कंसर्न्ड है कि ये क्या हो गया, रिव्यू पिटीशन किस तरह से किन लोगों ने फाइल कर दी। बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा। कोशियारी कमेटी आई थी 2011 में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हाँ, मिलना चाहिए एक्स-सर्विसमैन को जो उनका वन रैंक वन पेंशन का जो रीफिक्सेशन है वो समय पर होना चाहिए, समय समय पर, जिससे आज के समय में जो पेंशन रिटायर्ड आता है और 20 साल पहले जो आया था उनकी समान केसेस में, समान सर्विस में, समान रैंक के केस में समान पेंशन बने। हम लोग बैठे रहे कोशियारी कमेटी की रिकमेंडेशन के प्रभाव में कि हाँ अब तो कमेटी बन गई, कमेटी ने रिकमेंड कर दिया, अब तो मिल ही जाएगी। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, वो लंबे खिंचती गई दोस्तों। वो कमेटी जो सिर्फ पार्लियामेंट्री स्पीच के ऊपर बनाई गई थी और जिसकी सिर्फ एडवाइजरी पावर है, जिसकी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, उस कमेटी के भरोसे हम बैठे रहे। और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था वो काफ़ी ढीला होगा, ओवर डिपेंडेंट हो गए उस कमेटी के ऊपर हम, जिसके कारण हमारा हक हमें बहुत सालों बाद मिला। बशर्ते हमें करना क्या चाहिए था, हमें ये समझना चाहिए था कि ये जो कमेटी बनाई गई है 2011 में, कोशियारी कमेटी, ये सिर्फ सुझाव देने के लिए है, इसके सुझाव पार्लियामेंट के ऊपर बाध्य नहीं है। तो हमें हमारे जो कोर्ट केस चल रहा था वन रैंक वन पेंशन के रीफिक्सेशन को लेकर, उसके ऊपर पकड़ ज़्यादा बनानी चाहिए थी। हम तो डिपेंडेंट हो गए कोशियारी कमेटी पे, केस छूट गया ढीला, जिसके कारण खिंच गया लंबा और नुकसान पूरे के पूरे समुदाय को हुआ। और यही अभी हुआ है। अब ये रीफिक्सेशन के लिए जो डिसीजन दे ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर रिव्यू पिटीशन डाला, ये पता नहीं कितने दिन तक लंबा खिंच जाए।
सरकार को इतने सरकार को समय मिल गया, इतने समय में सरकार कोई और एक्सक्यूज़ ढूंढ के ले आए तो फिर से केस इसका चालू हो जाए। तो हमें ध्यान करना चाहिए कि क्या चीज़ हमारी एक्स सर्विसमैन समुदाय के लिए फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसानदायक है। अगर फ़ायदेमंद है, जिसका फ़ायदा 90 to 95% लोगों को मिल रहा है, तो उसको मिलने देना चाहिए। हमको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला, मुझे अकेले को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा, बाकी पूरी एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं अकेले अपने फ़ायदे के लिए पूरे के पूरे समुदाय का नुकसान थोड़ी ना करूँगा। ये बातें हमें ही सीखनी चाहिए। एक दूसरे का डिसिप्लिन में रह के हम देश की सेवा करते हैं, और चाहे कोई किसी भी कैटेगरी का हो, मिलजुल कर पूरी सर्विस में रहते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं एक दूसरे का। हर रोल प्ले जो होता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उनमें एक दूसरे का साथ देते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद भी हमें यही भावना रखनी चाहिए, ना कि अपने फ़ायदे के लिए पूरी की पूरी एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी का रिव्यू पिटीशन डाल के नुकसान करा दिया जाए। जो रिव्यू पिटीशन का जो बेसिस है, मैं बता दूं आपको, जो पिटीशन डाली गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है कि आप अपने डिसीजन को एक बार फिर से देखें कि ये सही है या नहीं है, तो इससे जो जिन्होंने अपील की है वो उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी और कुछ नहीं मिलने वाला, वो केस जीतने वाले नहीं हैं। पर हाँ, इन्होंने एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को हर्ट ज़रूर किया है, पूरी की पूरी एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को, क्योंकि जो टाइमिंग है और जो प्रभाव रिव्यू पिटीशन का पड़ने वाला है वो सर्टेनली बिल्कुल सीधे तौर पर पूरे के पूरे एक्स सर्विसमैन के इंटरेस्ट के खिलाफ है। क्योंकि डिले हो गया, अब तक तो एरियर भी मिल जाना चाहिए था, टेबल भी आ जानी चाहिए थी, रिवाइज होना शुरू हो जाना चाहिए था सारा का सारा चीज़ें। कुछ अपेलेंट्स यानी कि जिन्होंने ये अपील की है, वो कभी वन रैंक वन पेंशन का जो कैंपेन जो आंदोलन चल रहा था, वो कभी इसके वाहक हुआ करते थे एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी की नज़रों में। और आज के दिन वो लोग जिन्होंने ये अपील फाइल की है, सबसे बड़ा रोड़ा बन चुके हैं OROP के इम्प्लीमेंटेशन के, रिफिक्सेशन के इम्प्लीमेंटेशन में। दोस्तों, इनके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिन्होंने ये रिव्यू पिटीशन कोर्ट में फाइल की है। सरकार की मदद करना है इनका मकसद, सिर्फ कि ये पेंडिंग डिमांड रह जाए, सरकार को थोड़ा समय मिल जाए और सरकार कुछ ऐसे क्लू ढूंढ के ले आए जिससे एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी की ये मुद्दा और काफ़ी दिन तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहे। हम सीधे तौर पर ब्लेम नहीं करते हैं जिन्होंने ये रिव्यू पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, पर उनको सोचना चाहिए थोड़ा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वे जीत सकते हैं, हार सकते हैं, ये जुडिशल प्रोसीजर का पार्ट है दोस्तों। और रिव्यू पिटीशन फाइल करने का मतलब ही नहीं बनता है, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उन्होंने अपने एक्स सर्विसमैन के पक्ष में डिसीजन दे दिया है, तो उस रिव्यू पिटीशन से सिर्फ डिले होगा और आप उसके निर्णय को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो किया वो इनकी मर्जी दोस्तों, पर ज़्यादा ज़्यादा सभी एक्स सर्विसमैन समुदाय की तरफ से मैं, जिन्होंने ये केस लड़ा है अब तक और जिनके बलबूते पर हमें ये चीज़ आज प्राप्त हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वन रैंक वन पेंशन को फिर से रिवाइज कीजिए, 5 साल का समय हो चुका है, जिन सैनिकों ने ये लड़ाई लड़ी है उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी उनके लिए 2 शब्द लिखें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया था। सरकार ने तो कह दिया था एक लेटर के थ्रू कि 7th CPC में रिवाइज तो होगी पेंशन, अब किस लिए रिफिक्सेशन करना। पर वो लगातार लड़ते रहे हमारे एक्स सर्विसमैन और वो कम्युनिटी के जितने भी लोग थे, जिनके बलबूते आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि वन रैंक वन पेंशन का रिफिक्सेशन हो। तो 2 चीज़ें इस वीडियो में आपको देखी, एक वो लोग जिन्होंने पूरी कम्युनिटी का नुकसान किया है रिव्यू पिटीशन फाइल करके, दूसरे वो लोग जिन्होंने कठिन परिश्रम करके, पसीना बहाकर, पैसा खराब करके और इतनी ज़्यादा कठिन लड़ाई करके ये इस मुकाम तक पूरे समुदाय को ला दिया कि अब इसका फ़ायदा पूरे समुदाय को मिलेगा। इन दोनों कैटेगरी के पर्सन्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक।